Now before starting exercise 2.2, we will study the relation between zeros and coefficient of a polynomial. Zeros और coefficient, ये हमें दो चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, ज़ीरो और कोफिशिएंट. So pay attention here. Suppose the same topic, I have written it very nicely for your explanation. See, relation between zeros and coefficient, ये दो चीज़ों में हमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है. सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है एंड सी इज अ कांस्टेंट नंबर विदाउट एनी कोएफिशिएंट. सी में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सी जो है वो अकेला है, बिना कोई कोएफिशिएंट का है, बिना एक्स के है. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी एंड सी इज द कांस्टेंट नंबर. ये हो गए आपके कोएफिशिएंट्स. लेकिन जीरोज मतलब क्या? तो जीरोज मतलब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब उसकी डिग्री 2 है, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे या 2 जीरोज होंगे या 2 रूट्स होंगे. उसी तरह अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब 3 रूट्स होंगे, मतलब 3 जीरोज होंगे. मैंने आपको क्या बोला? रूट, जीरो और सॉल्यूशन तीनों एक ही बात है. तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 वैल्यूज निकलेगी, 2 जीरोज निकलेंगे इसके. तो वो जीरो हमने मान लिए अल्फा और बीटा. ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ एक्स की जो 2 वैल्यूज निकलेगी, उन 2 वैल्यूज को हमने एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा. और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है. तो ये कोएफिशिएंट और जीरोस का फर्क आपको समझ में आ गया. ओके, नाउ तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोस करना है, सम ऑफ जीरो, जीरो बोले तो अल्फा बीटा, जीरो बोले तो अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट बोले तो ए बी सी. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दो हमारे जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अब ये माइनस बी और ए कहाँ से मिलेगा? तो माइनस तो फॉर्मूला में है, जो भी एक्स के साथ वाला नंबर होगा वो बी होगा और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो ए होगा. वो हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमें इनके जीरोस का सम मिल जाएगा. सिमिलर वे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो c is the constant term and a is coefficient of x square. So this is the relation, this is called the relation between their zeros and coefficients. Zeros and coefficients के बीच का relation. तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, उसी तरह ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी है. बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपके एग्जाम में आते नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज के नीचे क्लियरली वहाँ पर डिफाइन किया है उन्होंने कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पर फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे. अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब इसकी डिग्री 3 रहेगी. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे, मतलब 3 जीरोज निकलेंगे. तो उन 3 जीरोज में से एक तो अल्फा है, एक बीटा है और इसमें थर्ड जो आया है वो गामा है. इसको हम गामा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा. ये 3 सॉल्यूशन हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, आर द 3 जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो उसके अंदर अगर मुझे सम ऑफ जीरोस करना है तो क्योंकि उसके 3 जीरो है मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. वेयर वी विल गेट बी एंड ए? फ्रॉम द इक्वेशन. जो एक्स क्यूब के साथ जो नंबर होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो बी होगा, एक्स के साथ जो नंबर होगा वो सी होगा और डी विल बी द कांस्टेंट टर्म. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, and this will be equal to c upon a. Product of zeros means alpha, beta, gamma, तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा माइनस डी अपॉन ए. एंड वन मोर बट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला फॉर फ्रेमिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? p ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता होना,
तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इसमें पुट करके उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कभी कभी अल्फा की वैल्यू सेपरेट और बीटा की वैल्यू सेपरेट दी होती है, तो फिर आपको वो अगर सेपरेट वैल्यू है तो सेपरेट सेपरेट उनकी जगह पर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, राइट। बट इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट, कोई भी दो वैल्यू दी होंगी आपको, है ना, तो दो वैल्यू में आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है कि दैट वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा और द गिवन वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में -2 और -3 ये दो वैल्यूज दी है, तो -2 और -3 जो वो अल्फा बीटा की वैल्यू है, इसके लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या तो वो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -3, ऐसा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो अल्फा प्लस बीटा की कंबाइन वैल्यू तो डायरेक्टली इन दोनों की जगह पे वो वैल्यू पुट करके x से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वैल्यू इनकी जगह पे पुट कर इसकी जगह पुट करके लिख दो, हो गई आपकी इक्वेशन। बट अगर वो वैल्यू अल्फा बीटा की सेपरेट सेपरेट है तो फिर आपको वो सेपरेट वैल्यू यहाँ लिख के प्लस दूसरी वैल्यू x प्लस पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसके ऊपर बेसिस एक क्वेश्चन, इस बेसिस पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, जो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।